बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा कराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबक शुरू करने से पहले चंद हिदायत बराए असातिज़ा और वालिदैन के लिए। सबक पढ़ाने से पहले इस बात का तयन कर लें कि आया जो सबक आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं वो हासिला मालूम के मुताबिक है या नहीं। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो इनफरादी आवाज़ें सुनकर दुरुस्त तरीके से लफ्ज़ बना सकें। मसलन नून अलिफ नून सुने तो इन्हें मिलाकर लफ्ज़ नान बना सकें। इनफरादी आवाज़ें सुनकर लफ्ज़ बनाकर बोल सकें। मसलन जीम अलिफ नून सुनकर लफ्ज़ जान बोल सकें। घर और स्कूल में अपने इस्तेमाल की चीज़ों, किताबें और खिलौने वगैरह को संभाल कर रख सकें और अहमियत बता सकें। स्कूल में बोर्ड, फर्नीचर और पौधों वगैरह का ख्याल रख सकें और अहमियत के बारे में इजहार कर सकें। जी प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं अपने सबक की तरफ। कैसे हैं सब बच्चे? ठीक हैं? माशाल्लाह। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी उर्दू की किताब बराए जमात अव्वल का सबक नंबर 29। 2 और 9 29 और ये सफ़ा नंबर 40 पर है। 40 पर है। अच्छा प्यारे बच्चों, आप सब मुझे अपना सबक निकाल के दिखाओ ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि बच्चों को सबक का पता है कि कल हमने कौन सा पढ़ा था, आज हम कौन सा सबक पढ़ेंगे। जी प्यारे बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 29। यस, माशाल्लाह, वेरी गुड। आज हम पढ़ेंगे हमजा छोटी ये और बड़ी ये। छोटी ये और बड़ी ये, ठीक है। हमजा छोटी ये और बड़ी ये। अच्छा बच्चों, आपको पता है हमजा से कोई लफ्ज़ भी नहीं बनता, कि कोई लफ्ज़ भी ऐसा नहीं है जो हमजा से शुरू हो, क्योंकि हमजा किसी के साथ हम मिला नहीं सकते। ये लफ्ज़ के ऊपर इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए हमजा से कोई लफ्ज़ नहीं बनता। जैसे हम देखेंगे कि चाय के ऊपर हमने देखना है चेलिफ चा बड़िए के ऊपर जब हमजा लगाएंगे तो ये बनेगा चाय। तो ये चाय में हमजा कहाँ आया? ये आया बड़िए के ऊपर, यानी कि हमजा से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता। हमजा को हम किसी लफ्ज़ के दरमियान में या आखिर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ हमजा चाय और हमजा से और क्या बना? अरे हमजा से कुछ नहीं बनता। हमजा को तो हम लफ्ज़ों के दरमियान में या आखिर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए हम देखेंगे कि हमजा और कौन से लफ्ज़ में आता है। आईना में। आईना में हमजा की आवाज़ आ रही है, लेकिन कहाँ आ रही है? अलिफ मद्दा और ये के ऊपर हमजा, आई नून ये ना, आईना, यहाँ आया अलिफ मद्दा के बाद हमजा, तो इसमें हमारा हमजा इस्तेमाल हो गया। तो इस तरह से हमजा से बना आईना, हमजा चाय, हमजा आईना। अब प्यारे बच्चों, हम इस हमजा को लिखना भी सीखेंगे। अच्छा चलो हम कोशिश करते हैं कि हमजा कैसे लिखेंगे। अरे वाह, ये तो हमजा की छोटी सी शेप ऊपर से ऐसे बनाया और छोटा सा एक बना दिया। पहले हमजा की छोटी सी शक्ल ऐसे इसको बना दिया तो ये लिखा गया हमजा। ये तो बहुत आसान है लिखना, माशाल्लाह। अब हम देखेंगे कि छोटिये से क्या बनता है। ये जो छोटिये होती है ना, इसकी आवाज़ का ये फ़र्क है कि ये इसको ई की आवाज़ से बोलते हैं। छोटी ई की आवाज़ आ रही ना, छोटिये, ठीक है, छोटी ये। और बड़ी ये को ए की आवाज़ देते हैं, जैसे बड़ी ये ए, इसमें ए की आवाज़ आ रही है ना, छोटी ये ई, छोटी ये और बड़ी ये। इस तरह से इनकी दोनों की आवाज़ों में ई और ए का फ़र्क है, ठीक है। क्या फ़र्क है? ई और ए का। अच्छा, इन दोनों की छोटी शक्लें एक जैसी ही होती हैं, ठीक है। छोटी ये और बड़ी ये,
अब ये भी लफ्ज़ में कहीं भी नहीं आते, लेकिन इनकी छोटी शक्लों से लफ्ज़ बनते हैं। ठीक है, इसलिए हम ये से बनाएंगे यक्का। ठीक है, यक्का, ये छोटी ये से बनेगा, और ये से बनेगा याक, ये बड़ी ये से बना दिया, छोटी ये और बड़ी ये भी किसी हरूफ के शुरू में नहीं, किसी लफ्ज़ के शुरू में ये हरूफ नहीं आते, इसलिए इनकी छोटी शक्लों से लफ्ज़ शुरू होते हैं। माशाअल्लाह। अच्छा प्यारे बच्चों, अब हम इस छोटिए और बड़िए को लिखना सीखेंगे। तो छोटिए कैसे लिखेंगे? हमज़ा जैसी ऊपर से छोटी सी शेप और नीचे मोटा सा पेट, ये बन गया छोटिए। हमज़ा जैसी छोटी सी शेप और नीचे मोटा सा पेट, ये बना छोटिए। कितना आसान है ना छोटिए, माशाअल्लाह। अब हम लिखना सीखेंगे बड़िए। अरे छोटी सी वन, इसको दाएं हाथ ले जाओ, फिर इसको बाएं हाथ ले जाओ, ये बना बड़िए। हमने तो छोटिए भी लिख लिया और बड़िए भी लिख लिया, माशाअल्लाह। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा हमज़ा, छोटिए और बड़िए, और हमने साथ साथ में इसको लिखना भी सीखा, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि छोटिए और बड़िए की आवाज़ों में क्या फ़र्क है और हमज़ा कहाँ आता है। अब आप मुझे ये बताएं कि छोटिए और बड़िए की आवाज़ में क्या फ़र्क है। वेरी गुड, छोटिए की आवाज़ ई से होती है और बड़िए की आवाज़ ए से होती है। और ये बताओ कि हमज़ा लफ्ज़ के ऊपर आता है या नीचे आता है? माशाअल्लाह, बिल्कुल हमज़ा तो लफ्ज़ के ऊपर ही आता है। आपने तो बड़ी तवज्जो से सुना भी, पढ़ा भी और लिखना भी सीखा। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, माशाअल्लाह। अच्छा प्यारे बच्चों, आज तक के लिए हमारा सबक ख़त्म होता है। कल मिलेंगे नए सबक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। इख्तिताम में चंद हदायत रहे असातिज़ा कराम। हमज़ा से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता, लिहाजा बच्चों को तोड़ कर लिखे गए हरूफ से पहचान कराएं। छोटिए और बड़िए के अल्फाज की अदाइश सिखाएं। शुक्रिया।